हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मतलब आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिंदी की उत्पत्ति, उद्भव, विकास किस प्रकार से हुई, किस भाषा से हुई। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम आज करेंगे। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति। आप सभी जानते हैं कि भारत में आर्य भाषा के प्रारंभ का बहुत ही निश्चित काल दे पाना, समय बता पाना संभव नहीं है, किंतु ऐसा माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ व 500 ईसा पूर्व के आसपास से जो है इस काल में प्रारंभ माना जाता है। तो जैसे ही आर्य लोग आए, आर्य की जो भाषा थी, है ना, संस्कृत प्राचीनतम जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हमको देखने को मिलता है कि संस्कृत को ही भारत में या भारतवर्ष में देव भाषा या देवों की भाषा, आर्य भाषा के रूप में जो है हम जानते हैं, और वही आर्य भाषा से हमारी जो हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति मानी जाती है। उसी का उत्तराधिकारिणी ये हिंदी है। तो हिंदी को 3 भागों में विभाजित किया गया है ना, 3 प्रकार से 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा। तो पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक आर्य भाषा का समय है 1000 ईस्वी से अब तक। इस प्रकार से 3 भागों में जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी भाषा के उद्भव व विकास को विभाजित किया गया है। हम आज देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, ठीक है, और लौकिक संस्कृत का समय है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इस प्रकार से 2 भागों में बांटा गया है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में जो वैदिक संस्कृत है, इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के जो काव्य है, वैदिक संहिताओं, आरण्यक ग्रंथों, ब्राह्मण ग्रंथों व प्राचीन उपनिषदों जैसे ग्रंथों की रचना जो है वैदिक संस्कृत के अंतर्गत किया गया है। वैदिक संस्कृत लोक भाषा या बोलचाल की भाषा नहीं थी, अपितु ये साहित्य, विद्वान और मनुष्यों की भाषा थी। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग जो है इस भाषा का प्रयोग करते थे। और जो लौकिक संस्कृत है, ये जन सामान्य की भाषा थी, लोक की भाषा थी, जिसमें अनेक प्रकार के आप देखते हैं वाल्मीकि जी द्वारा कृत रामायण की रचना, वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। आपका कई प्रकार के जो नाटक लिखे गए उस टाइम वो भी, और पाणिनिकृत व्याकरण, ये भी जो है आपका लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आता है। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत इस प्रकार से ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को हम बांट करके, विभाजित करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया?